दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनाए जाते हैं और 100-100 सालों तक खड़े रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया था। तो आखिर वो कैसे 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है? और साथ ही क्या आपको ये पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनवाया गया था? और क्यों ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया? और साथ ही क्यों आज तक ताजमहल में लाइट नहीं लगाई गई? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बस आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, हर साल लाखों की संख्या में लोग इस अजूबे को देखने आते हैं। आपको इसकी हिस्ट्री तो पता ही होगी कि कैसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कर डाला। लेकिन दोस्तों, बिना सीमेंट के ये इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे किया गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में जोसेफ एस्पिडिन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया की सबसे पहली सीमेंट की कंपनी बनाई। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर ख़त्म हुआ। लेकिन ये सीमेंट के आविष्कार से पहले ही ये बिना सीमेंट के खड़ा हो चुका था, जिसे आज तक एक भी खरोच नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बहुत अजीब अजीब चीज़ें मिली होती थीं। और अगर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टोन्स का यूज़ किया गया था, जो कि बहुत ही रेयर स्टोन थे, और ये उस समय रशिया, राजस्थान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल जैसे देशों से और इसके अलावा दुनिया भर के और भी अलग अलग देशों से मंगाए गए थे। इसमें कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन भी यूज़ हुए थे, जो कि इतने रेयर हैं कि पता नहीं शाहजहां ने कैसे इनको अरेंज किया होगा। लेकिन उन्होंने जो भी किया वो यकीनन काबिले तारीफ है। दोस्तों, जहां बुर्ज खलीफा की बुनियाद बड़े बड़े स्टील के पाइप से रखी गई, वहीं दूसरी तरफ ताजमहल की नींव लकड़ियों पर रखी गई थी। अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि भला लकड़ियों की नींव 370 साल से कैसे चल रही है? तो इस नींव के पीछे की कहानी में सबसे बड़ा रोल यमुना नदी का है। यमुना नदी ताजमहल को सिर्फ अच्छा व्यू ही नहीं देती, बल्कि अगर यमुना नदी ना रहे तो ताजमहल गिर भी सकता है। और ऐसा इसलिए है कि पहले के इंटेलिजेंट लोगों ने इसमें ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिसमें चाहे जितना भी पानी लगा रहे, वो लकड़ी और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, वरना बाकी लकड़ियों में नमी की वजह से खराबी आ जाती है। और यही वजह है कि ताजमहल के खड़ा रहने में यमुना नदी का बहुत बड़ा साथ है। और अगर यमुना नदी सूख गई तो ताजमहल भी उसके बिना खड़ा नहीं रह सकता। इसके अलावा दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार बिल्कुल सीधे खड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये थोड़े से बाहर की तरफ झुके हुए हैं। और ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि अगर कभी जोर का भूकंप आ भी जाए तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाएं, और इस तरह इस पर भूकंप का कोई असर ना हो और वो सुरक्षित बच जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर उस समय ताजमहल को बनाने में कितना खर्चा आया होगा। तो आप लोग तो ये जानते ही हैं कि उस समय आज के वक्त के 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो आज ताजमहल की कॉस्ट आती होगी लगभग 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी और इंटरेस्टिंग बात कि ताजमहल में आज तक लाइट क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल ताजमहल का सफ़ेद रंग लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल पर लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, और साथ ही में ताजमहल भी काफ़ी ज़्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े उस पर आकर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर कोई लाइट नहीं लगाई गई। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ताजमहल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।